नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और ये बहुत अच्छा टाइम है गहने खरीदने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ कम दामों में गहने खरीदना तो आ जाइए भूषण ज्वेलर्स, जहां डायमंड ज्वेलरी पर 40% डिस्काउंट है। साथ ही मेकिंग चार्जेस पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। 10,000 तक की शॉपिंग करने पर आप कूपन डालकर लकी ड्रॉ में शामिल भी हो जाएंगे, जिसमें आप 3 टाटा टियागो की गाड़ियां और 5 होंडा स्कूटी तक जीत सकते हैं। तो देरी किस बात की, जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन। सोलन की अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी के कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें लेकर जनमानस में भ्रम की स्थिति बरकरार है। ऐसे ही 6 रहस्यों से हम आज के इस एपिसोड में पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आपकी भी आस्था शूलिनी माता में है तो आप कमेंट बॉक्स में जय शूलिनी मां लिखना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या गंज बाजार का मंदिर शूलिनी मां की बड़ी बहन का है? शूलिनी मां के मुख्य कलेने शेर सिंह ठाकुर बताते हैं कि यह कहानी गलत है। दरअसल शूलिनी माता वर्ष में एक बार अपने मंदिर से बाहर निकलकर नगर भ्रमण करती थी। तब उनके डोले को शोभा यात्रा की शक्ल में नगर में घुमाया जाता था। माता के डोले को 3 दिन के लिए जिस स्थान पर रखा जाता था वहां शुरुआत में एक घास फूस का मंडप बनाया गया था। इसके आसपास उत्सव जैसा माहौल होता था। पास के खाली खेतों में दंगल होता था, थोड़ा नृत्य आयोजित किया जाता था। बाद में यहाँ एक मंदिर बनाया गया और वहाँ माता की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। इस समय यहाँ एक भव्य मंदिर तैयार हो गया है। भक्त वहाँ भी माता के दर्शन करते हैं। जो वो हमारे बुजुर्ग जो बताते हैं, पहले जब राजधानी जानो जी की बजाय जब यहाँ पर आए तो हमारे पहले से लेके चलता है कि जब कोई हमने ऐसे खुशी का माहौल प्रकट करना हो तो उसके लिए जो है वो वातावरण में भी खुशी चाहिए, फसल में भी खुशी चाहिए, और हर चीज़ में जो है वो जब बहार होगी तो खुशी का वातावरण होगा। तो तब जाके तो पहले से लेके बुजुर्गों ने इस प्रकार का भाव रखा हुआ कि साल में कम से कम मिलन हो एक दूसरे का, तो उसमें इन्वॉल्व जो है देवी देवताओं को भी किया जाता है। तो हमारी खुशी जो है एकदम से दुगनी हो जाती है, क्योंकि उनके साथ वाद्य यंत्र भी होते हैं, नाच गाना भी होता है, भजन इत्यादि भी होते हैं। तो इस रूप में जब आज से लगभग जो हमारे को पता है, आज से लगभग 40-50 साल पहले या 100-150 साल पहले जो है वो जब यहाँ पर मंदिर की स्थापना की, तो उसके बाद जो है वो हमारे मेले के लिए या इकट्ठे जहाँ लोग बैठ सकें वहाँ पर स्थान, पहले हमारे यहाँ पर साझा आंगन भी बोलते हैं। हाँ। साझा आंगन का मतलब ये है कि उसके ऊपर सब लोगों का एक बराबर का अधिकार है। वो 100 फुट भी हो सकता है और 1000 फुट भी हो सकता है, एक मैदान का रूप भी हो सकता है। तो यहाँ जो मंदिर पार वाला मंदिर, जो गंज बाजार वाला मंदिर, उससे आगे वाली जगह बिल्कुल एकदम से सीधी थी। अखाड़ा बोलते थे। हाँ, अखाड़ा, खेत थे। तो मेला जो है वो मैक्सिमम पहले के लोग जो है वो वहीं करते थे। उसके बाद मेला शिफ्ट हुआ वहाँ के लिए। अब हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जब किसी देवी देवता को दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जैसे कि पहले बोलते थे कि भी पांडव उस जगह में भी आए हुए, उस जगह में आओगे, तो उस जगह में आज लोग उन्होंने पूजनीय स्थान बना दिया उसको, जबकि वहाँ पहले कुछ नहीं था। तो वैसे ये बात है, जब यहाँ से भगवती पार जाती थी तो पहले वहाँ पर जो है वैसे ही घास इसका जो है वो छत्ता वगैरह बना दिया, भी चलो मूर्तियाँ रहेंगी वहाँ, उसके नीचे 1-2-4 आदमी रह गए। तो उस रूप में पहले रहते थे, एक स्थान था। फिर जब लोगों में डेवलपमेंट हुई तो लोगों ने जो है वो उसको फिर कुछ और रूप में ले लिया। अब जब वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं थी तो वहाँ पर दूसरी जो है वो संगमरमर की मूर्ति भी स्थापित की थी। तो अब तो इधर उधर से दाएं बाएं से और भी कई प्रकार की मूर्तियाँ आ गई। तो वहाँ पर वैसे एक्चुअली ये जो है वो स्थान बनाया गया था भगवती के मेले के लिए। अच्छा। लोगों ने इसको जो है वो अब अपने ढंग से लोग प्रसारित करने शुरू कर दिया। होता ही ऐसा, मैक्सिमम होता है। आप और जगह में, हमारे भी गाँव में कई जगह ऐसा होता है, जहाँ पर हमारे छोटा जैसा हमारे पार गाँव में जो है, जहाँ पर बहुत बड़ा गाँव है, जहाँ पर कम से कम इस वक्त जो है वो 60-70 घर होंगे, परिवार होंगे, जहाँ की जनसंख्या इस वक्त एक ही गांव की 500-700 या 1000 भी हो सकती है। वहाँ पर भी पहले इतना का जगह थी, पत्थर था, आज वो विशाल मंदिर बन गया। अब इतनी ही जगह था, वो विजय महाराज का मंदिर बनाया गया विशाल। तो वैसे ही बात इसकी है भी, माँ यहाँ से साल में एक बार 2 रातों के लिए पार जाती है, तो भाई 2 रातों के लिए जब लोग भी वहाँ जाएंगे तो कैसे रहेंगे, माँ को कैसे रखेंगे।
तो इसमें जब लोग सुविधा संपन्न होते हैं तो हो जाता है ऐसा। अभी जो है वो पालागंज बदार वाला मंदिर जो है वो उसको बाहर से लोग जो है वो बड़ा बना रहे हैं। तो भाई लोगों के पास जब सुविधा होती है तो लोगों के मन का भाव होता है तो उन्होंने वैसा कर दिया। तो जो हमारे को जितना हमारे को पता है, हम इधर उधर से मनगढ़ंत बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही बताया हमारे बुजुर्गों ने। तो भाई पहले पार जाती थी माता, तो वहाँ पर जो है वो स्थान वैसे था भी, चलिए भगवती बैठती यहाँ। तो फिर बाद में जो है जब ऐसा देखा सुविधा संपन्न होगी तो उन्होंने मंदिर बना दिया, मंदिर जगह जगह बना दी, इधर को ट्रस्ट बना दिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दानी पुरुष होते हैं। माता के भक्तों और उनके कलैनों में क्या अंतर है? शूलिनी माता सोलन शहर की अधिष्ठात्री देवी है, लेकिन कलैनों की वे कुल देवी है। कहा जाता है कि कलैने बघाट नरेश के साथ मध्य प्रदेश से यहां आए थे। शूलिनी मेले के दौरान माता की डोली को यही कलैने मंदिर से गंज बाजार के मंदिर तक लेकर आते हैं। आगे की शोभायात्रा में माता के अन्य भक्त डोले को हाथ लगाते हैं। माता को कलैने कुलजा नाम से पुकारते हैं। सोलन और आसपास में कलैनों के 22 गांव स्थापित हैं। अब जो हम लोग जो कारदार हैं, जो राजा बघाट के दरबारी थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, उनके ही साथ आए थे। उन्होंने ही हमारे को स्थापित किया। अलग अलग जगह में गांव भी उन्होंने ही हमारे को दिलाए। जैसे कि कुछ लोग जो है वो गलूत में एडजस्ट हैं, कुछ लोग हमारे जो है वो मैली में धरोट में हैं, कुछ लोग हमारे जो है वो यहाँ से 40-50 किलोमीटर 30-35 किलोमीटर दूर जो है वो काबा कला में है। कुछ लोग हमारे गढ़ासर में हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। कुछ लोग गढ़ासर के साथ वाले एरिया से हैं, कुछ लोग जावना जी साइड में हैं। तो इस तरह से लोग अलग अलग जगह में जो है वो बसे हुए हैं। तो ट्रस्ट में जो है वो लगभग पहले करने लोग हम ही लोग रहते थे। अब उसका क्योंकि लोग जो है वो जब आगे को पैसे की तरफ माया की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता, तो अब उन्होंने जो है वो उसका माल का जुगाड़ बना दिया। विदाय माया से इधर हम जाते भी हमारे को कौन पूछता है। वो पहले हमारे लिए होता तो खाली तो होता था, वो तो हमारे लोग रहते थे उसमें। वहाँ भगवती की खेल होती थी, वो वाली साइड को हम बैठते थे। अब वहाँ हमारे लिए कमरा भी नहीं है। अब पहले हम 20-25-30 लोग जाते थे, अब हम 400-500 लोग जाते हैं। अब 400-500 लोग जाते तो वहाँ जगह नहीं होती, तो हम बोलते यार कम शम करो, एक ही आदमी आ जाओ एक परिवार से, अब तब हाजिरी हो जाएगी। चल ठीक है, जगह कम है मैं क्या। तो ये जो सिस्टम है वो इस ढंग से चलते हैं। लोग अब अपने ढंग से व्याख्यान करते हैं। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जी असली मंदिर वो है जी पार वाला, ये नहीं है जी, ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग। भाई हमने उससे कुछ नहीं लेना। हमारे को तो हमारे बुजुर्गों ने जहाँ बताया हुआ और जैसा बताया हुआ और जैसे हमारे पूर्वज पहले से लेके पूजते आए, हमने तो उस ढंग से पूजना है। क्या शूलिनी माता सोलन में ही प्रकट हुई थी? नहीं, शूलिनी माता बघाट रियासत के राजा की कुलदेवी हैं। पूर्व में यह शासक परिवार मध्य प्रदेश में था। जब वे हिमाचल में आए तो वे अपनी कुलदेवी और कुछ प्रजा को लेकर यहाँ पहुँचे। काफी बाद में उन्होंने बघाट रियासत की स्थापना की और अपनी कुल देवी की मंदिर में स्थापना की। समय के साथ बघाट रियासत में रहने वाली स्थानीय प्रजा ने भी माता को अपनी अधिष्ठात्री देवी मानना शुरू कर दिया। माता के कलैने किसी भी दिन माता के दर्शन करने आ सकते हैं? आ सकते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। दूर दूर स्थित 22 गांवों में रहने वाले माता के कलैने विशेष अवसरों पर ही यहाँ पहुँचते हैं। इनमें नवरात्र व शूलिनी मेला प्रमुख है। जब माता किसी कलैने के घर आमंत्रित की जाती हैं, तो उनकी डोली को कलैने ही लेकर जाते हैं। जब देश के दूसरे हिस्सों या विदेशों में रहने वाले उनके बच्चे घर आते हैं, तो वे माथा टेकने के लिए माता के मंदिर पहुँचते हैं। कभी भी आके हमारा एक सिस्टम होता रही, हम भी हर कभी नहीं आते हैं। हमारा भी एक सिस्टम होता है कि जैसे नवरात्रों में आ गए या भगवती का मेला होगा तब आ गए, या जेठे बेटे की बधाई देनी बाजी हुए तब भी आते हैं। तब भी हम इन्फॉर्म कर देते हैं, अभी फलाने दिन हमारे जेठे बेटे की बधाई है। गांव के लोग पहले जैसे बोलते हैं मेरे को इन्फॉर्म करेंगे, मैं आगे पंडित जी को करूँगा इन्फॉर्म, तो पंडित लोग आएंगे तो इनको भी इन्फॉर्म हो जाएगा। यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी रखे हुए तो इनको पता है कि भाई इनकी ये रिवाज है, तो ये आएंगे जेठे बेटे की बधाई देंगे, क्या देना क्या नहीं देना वो जानेंगे। तो इस ढंग से ये सिस्टम इस ढंग से चलता है। सरकार से भी पूछते हैं, अब ऊपर तक तो बात नहीं जाती है, जो निचले कर्मचारी हैं उनसे ही बोलते हैं, तो उनको पहले ही बताया हुआ है। जो नीचे कर्मचारी सरकार ने रखे हुए उनको पहले बताया हुआ भी यार जो मर्यादा और परंपरा की बात है वो ये लोग, इन लोगों से आप लोग जो है वो पता करें। तो सब कुछ प्रेम भाव से चला हुआ अभी तक तो जो भी है।
और पुराने पुजारी भी हैं हमारे पास, जैसे ऊपरे वाले रामस्वरूप पुजारी जी हैं बेचारे, वो भी हैं, उनके बच्चे भी हैं आगे। पर जो निचले वाले पुजारी हैं वो भी आते हैं, मंदिर में बैठते हैं। जो निचले वाले पुजारी है, जयराज जी है, सोमदत्त जी है, उनके आगे को भाई है, उनके बच्चे हैं। अभी भी वो सुबह सुबह जो है वो लगभग 40-50 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक बैठ के जाते हैं। तो हमने बोला, मैं कहा भाई आप लोग मुख्य लोग हैं, आप ही लोगों ने बताना आगे को कौन क्या करना, कैसे करना, किस ढंग से करना। हाँ, तो मतलब आप लोग जो है वो लोग आते हैं, जो हमारे मेन काम है उसमें जो है वो बैठते हैं, पूछते हैं। जब अब भगवती जगराते के लिए जाती है कहीं, जाति कल्याणों के यहाँ जिनकी एक कुल देवी है, तो वो भी अब प्रोग्राम बस साल में 1-2 बार हम जो है वो शुरू करते हैं, जाते हैं लोगों के यहाँ जिनकी इच्छा होती है। कुछ एक है हमारे कल्याणों में से जिनकी 4-5 साल से 6 साल से जो है वो अभी भगवती नहीं गई है। कोरोना के बाद तो लगभग काम जो है वो स्टॉप ही रहा, तो अब करेंगे कोशिश आगे, ठीक है ना जी। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो कई दूसरे स्टेट में भी हैं, कई दूसरी कंट्रीज में भी हैं। हम उनको बोलते हैं कि साल में अगर एक ही बार आओ आप मतलब कुड़जा के मंदिर में जरूर जाना भाई, क्योंकि हमारे बताते हैं ऐसा कि भाई कुड़जा के मंदिर में साल में 1 बार दर्शन होना जरूरी है। मगर जब भी आप अपने देश में आए, जब भी आप अपने इलाके में आए, जब भी आप अपने घर में आए, तो कोशिश ऐसी करिए कि साल में 1 बार भगवती के दर्शन जरूरी हो। जब से राजा साहब जो है वो राजा बघाट का राज्य जो है वो स्थापित हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पर पहाड़ों में रिवाज है कि जब हम कहीं नया गांव खरीदते हैं या नई जगह में जाते हैं तो अपने इष्टों को भी साथ लेके जाते हैं। तो जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे को बताया कि भाई ऐसा है कि इष्ट जो है वो जब हमारे राजा बघाट जो है वो जब दूसरी जगह से यहाँ पर आए, सोन में आए, जावना जी में आए, तो अपनी इष्टों को भी साथ लेके ही आए। तो जावना जी से यहाँ पहले लगासन माता जो है वो मानी जाती है, जो हमारे राजा बघाट है उनकी कुल देवी। तो उन्होंने इस मंदिर को यहाँ स्थापित किया। तो हमारे पूज बोलते हैं इसको, जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं किसी मूर्ति को या वहाँ स्थापित करते हैं तो उसको पूज बोलते हैं कि वहाँ पर पूज है, जठा स्थान वो है। क्योंकि अपने बुजुर्गों की फ़ोटो या अपने बुजुर्गों की वो वही देखना चाहते हैं ज़्यादातर जिनके वो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है ना जी। बाकी के लिए तो क्या है, उसका कोई औचित्य नहीं है। पर वैसे भी चलो कहीं की मन का भाव भी होता है कि यार हम इसके सानिध्य में रहते हैं तो हमारी भी इच्छा कर रही देखने की। हमारे यहाँ बुजुर्ग बोलते हैं ना कि भाई हमारे को मूर्ति को हाथ लगाना निषेध है, हम लोग डोली को भी हाथ नहीं लगा सकते हैं। हमारे में से कुछ ही लोग निहित होते हैं उस काम के लिए। मतलब जो हमारे बुजुर्गों ने जो हमारे को बात बताई हुई, ठीक है ना जी, उसका भी दोष पड़ता है। डायरेक्ट मूर्ति के पास नहीं जा सकते आप लोग, वो अधिकार जो है वो चंद लोगों को है। चंद लोगों का मतलब जैसे पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, या हम में से 1-2 लोग, वो भी पहले पूछकर कि भाई अगर हम 22 गांव के लोग हैं, 22 गांव में से 2 लोग कौन जाएंगे अंदर, और वो लोग भी पूरी पवित्रता से जाएंगे। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है तो वो उत्तरदायी होंगे उसके लिए, और वो उस पवित्रता से जाए, जो कि हमारे यहाँ पर एक सिस्टम रखा गया है। अब हम जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, तो जिस दिन हमारे हवन होगा यहाँ पर नीचे दशहरे वाले दिन, वही लोग पहले हवन में बैठेंगे जिन लोगों ने 9 दिन तक व्रत रखे हुए हैं। ये इस बार लागू किए। ये इस वजह से कि जो हमारे जिनमें भगवती की ख्याल आती है, उन्होंने ये बात बताई कि जब मैं हवन में बैठूंगा तो मेरे साथ आहुति डालने वाले जो हैं, आहुति डालने वाले लोग जो है वही बैठे हैं जिनका 9 दिन तक व्रत रहेगा, क्योंकि उसका फर्क पे भी मेरे को पड़ता है। तो हमने ये डिसाइड किया भी कम से कम 9, 10 या 11-12 आदमी जो है वो व्रत रखें, और वो जो है वो 9 दिन तक कंटिन्यू एक ही समय भोजन करें, और 9 दिन तक जो है वो व्रत रखे जाएंगे। और 10वें दिन जो है दशहरे वाले दिन जो है वो पूर्णाहुति होगी, उस दिन जो है वो हवन होगा। तो ये कुछ एक चीज़ें ऐसी है जो फर्स्ट टाइम हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। जब इस प्रकार का भाव रखेंगे बाद में कुछ बात बनेगी। वैसे ही बात डोली उठाने की है या इसमें तो लोग इसमें आपस में जो है वो लड़ते हैं। शहर के लोग बोलते हैं कि हमारा भी है, अधिकार जी है, वो है, फलाना ढिमका है। तो ये सिस्टम उन लोगों को पता है जिनको देव संस्कृति का पता हो। हालांकि हम बाध्य हैं उनको भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ एक चीज़ ऐसी है जिसमें पॉलिटिक्स आ गई। आज जो है वो देव देवताओं के यहाँ भी पॉलिटिक्स आ चुकी है कि ना आज हम मैक्सिमम जनता को हम इनकार नहीं कर सकते जी। अरे जिसका काम उसी को साजे और करे तो डांका बाजे। अब जो आप लोगों की कुल देवी है किसी और की, अरे भाई जब वहाँ हमारा कोई इंटरफियर नहीं है तो तुम्हारे को क्या जरूरत इंटरफियर। और हमारे कौन से सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं।
हमारे तो बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे, तो कोई रोटी बनाने में शामिल है, कोई साफ़ सफाई में शामिल है, कोई किसी और काम में शामिल है, कोई प्रबंध में शामिल है। अब कुछ एक काम तो ऐसे हैं जो मैं तो बैठा ही रहता हूँ, मैं तो नीचे मंदिर में भी नहीं जाता। कई बार लोग मेरे को बोलते हैं अरे मंदिर में गए आप, अरे जब मैं क्या इसके काम के लिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो कर्म सो तस फल चाका। गुरु महाराज जटोली वाले बोलते थे कि आप लोग यहाँ आ गए ना, आपकी ड्यूटी पूरा बनाने की, यहाँ मेरे दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए आओ, चाहे नहीं आओ, सीधे आओ और अपने काम में जुट जाओ। उनका एक ही तरीका था। तो यहाँ भी ऐसे ही है। कुछ लोग ऐसे ही कि हमने जो हाथ लगाना डोली को, जबकि डोली को हाथ लगाने से जो है वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, पर डोली को अगर आपने पवित्रता से हाथ लगा दिया, अभी वो पता तो मेरे को ही है कि मैं कितना पवित्र हूँ। हम लोग घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हम लोगों में 24 घंटे जो है वो कोई ना कोई पवित्रता चलती रहती, चाहे वो सोच की है, चाहे वो किस चीज़ की है। जब मेरे को आशीर्वाद हो यहाँ पर बैठ के मिल रहा है, तो वहाँ डोली के पास जाना जरूरी है। हमारे कुछ एक भाई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी जो है वो नीचे मंदिर की तलहटी पर जो है वो नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वहीं से जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गजट क्लास 1 अफसर मंत्री रिटायर हुए। और दूसरे लोग जो अंदर जाते थे पूजा अर्चना के लिए, वहाँ पर उनको रोटी के बिलाले पड़े। क्यों भाई? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसको पता है कि कौन पवित्र मन से जो है वो मेरे को नमस्कार कर रहा है या मेरी आराधना कर रहा है, और कौन जो है वो दिखावा कर रहा है। उसको सब कुछ पता है, उनको तो सब जानते हैं। हाँ। तो मतलब हमारे बोलने का मतलब ये है कि कुछ एक चीज़ें ऐसी है कि हमारे को भी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। माता के मुख्य मंदिर में माता के साथ विराजमान बाकी के 7 चेहरे किन देवी देवताओं के हैं? इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। मान्यता है कि यह मुखौटे शिमला से लेकर सोलन जनपद के कई देवी देवताओं के हैं, लेकिन इस बारे में कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे बड़ा रहस्य, शूलिनी मंदिर के गर्भगृह में रखे 62 मुखौटों का रहस्य क्या है? मंदिर के गर्भगृह में एक बक्से के अंदर वर्षों से रखे 62 मुखौटे किसके हैं, फिलहाल यह किसी को पता नहीं। लेकिन शूलिनी माता मंदिर ट्रस्ट और माता के कलैनों के संगठन की आपसी सहमति से इस वर्ष नए सिरे से तैयार किए गए गर्भगृह में नवरात्रों से पहले सभी 62 मुखौटों को स्थापित कर दिया गया है। इन मुखौटों में 22 बड़े मुखौटे हैं और शेष छोटे। कुछ मुखौटे तो बहुत छोटे हैं। इन्हें आकार के हिसाब से ऊपर और नीचे स्थापित कर दिया गया है। इस वर्ष नवरात्रों में इन्हीं मुखौटे के सामने कलैने पाठ कर रहे हैं। भविष्य में इन मुखौटों को भी आम भक्तों के दर्शनार्थ खोला जाएगा, यह निर्णय ट्रस्ट को करना है। इस वर्ष जो है वो निचला गर्भगृह जो है वो भगवती का जो है वो रेनोवेट किया गया और उपले वाला भी रेनोवेट हुआ। तो नई मूर्तियां जो है वो उपले वाले गर्भगृह में हैं। पुरानी मूर्तियां पहले जो है वो निचले वाले गर्भगृह में थी, मगर जब इसको रेनोवेट किया गया, एक जगह बक्से में थी रखी हुई। जब इसको रेनोवेट किया गया, स्थान की कमी होने की वजह से जो उसको एक जगह में रखा गया था, जो पुराने जो बुजुर्ग हमारे थे। तो अब जब निचला गर्भगृह रेनोवेट हो गया तो 22 गाँव ने ये डिसीजन लिया कि ये एक जगह में बक्से में जो रखी हुई मूर्तियाँ हैं उनको जो है वो इस ढंग से लगाया जाए ताकि मतलब सब लोगों को जो कल्याणा वर्ग है या परिवार के लोगों उनको कम से कम उसको नज़र देखने का मौका मिले अभी क्या है कैसे है। तो जब हमने उनको उनका स्नान ध्यान कराने के बाद जो है वो जब उनको जो है वो वहाँ पर स्थापित किया गया तो हमारे को भी कुछ ऐसा लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सब लोगों ने जो डिसाइड किया वो अच्छी चीज़ है, अच्छा लगा है। अब जब हमने उसको देखा है तो बहुत अच्छा लगा है। तो उनमें से जो मूर्तियां हैं वो लोग जो है वो 200-300 साल पुरानी भी हो सकती है, 100 साल पुरानी भी हो सकती है। पर कुछ को जब हमने आकलन किया उसका जब देखा तो वो 500-700 साल या 1000 साल पुरानी भी हो सकती है। ऐसा मतलब हमारे को जो है वो देखने में जब उनको हमने अपने हाथ से छुआ देखा तो हमारे को ऐसा लगा कि भी ऐसा भी है। गर्भगृह का रेनोवेशन डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया, मगर भगवती के खजाने से ही वो खर्च हुआ है। भगवती का जो खजाना है उसी से ही खर्च हुआ है। जो भी काम होता है भगवती का ये बनाया हुआ टोटल ये जितना भी ये परिसर जो बना है ये इसमें भी भगवती का पैसा जो है वो लगा है जो उसके खजाने में जमा है।
आपकी खोजबीन से अभी तक कुछ ऐसा निकल के आया कि वो जो 62 मूर्तियां हैं वो अलग क्यों थी? क्या वो पुरानी मूर्तियां थी, उनकी जगह पर नई मूर्ति आई तब उनको नीचे रखा गया? अब ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब जो जिनकी एज इस वक्त जो है वो 85-86 साल है या 90 साल के करीब है, जब उनसे भी हम ये बात करते हैं तो पिछले लगभग 100 सालों में 3 ही मूर्तियाँ खंडित हुई है। जो लोग बताते हैं कि हमारे समय में, तो जो हमारे समय में भी हुई आज, जिनको जो है वो ऊपरे वाले इससे जो है वो नीचे वाले में खाने में रखा गया, तो ये जो है वो लगभग जो है वो 100 साल की बात है कि 3 मूर्तियाँ खंडित हुई है, तो उनको भी उनके साथ रखा गया है। अब एग्जैक्ट में हम भी नहीं बता सकते भी ये मूर्तियाँ खंडित है, या जैसे हमारे राजा जावना जी से इधर को आए, जगह कम होने की वजह से पूरी मूर्तियाँ हो सकता है उसमें एडजस्ट ना हुई हो, मतलब हमारे अपने मन की बात है ये। अब इसमें सच्चाई क्या है क्या नहीं है, इसको तो हम व्याख्यान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने भी हमारे को ऐसा नहीं बताया। उन्होंने भी बोला भी इसमें बक्से में रखी हुई थी, अब 100 साल से 150 साल से उसी में होगी, तो इसका मतलब स्वरूप में वो जो मूर्तियां हैं वो लगभग ऐसा ही स्वरूप है उसका, जैसे ऊपर मूर्तियां हैं ना जी, लगभग उनसे मिलता जुलता स्वरूप है। अब हम ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते भी ये शूलिनी माता की है कि और देवी देवताओं की है कि कौन से देवते की है कि क्या है क्या नहीं है, ये व्याख्यान हम नहीं कर सकते हैं कि पूरी की पूरी कौन सी है, कौन से देवते की है। इतना जरूर है कि ये संबंधित इससे ही है, शूलिनी माँ के मंदिर से ही संबंधित है। तो यह थे सोलन की शूलिनी माता से जुड़े 6 रहस्यों के जवाब। आपको कैसे लगे? आपके पास भी माता शूलिनी के बारे में कोई खास जानकारी है तो हमें लिख भेजें।